from NCERT chapter first rational number exercise 1.1 to question number 8. Is 8 upon 9 the multiplicative inverse? पहले तो हम ये समझ ले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है उसकी वजह बताते हैं. हम कोई भी एक रैशनल नंबर लेते हैं. सपोज हमने लिया a अपॉन बी. क्लियर, a अपॉन बी. अब इसमें देखिएगा, मान लीजिए हमने कोई साइन भी ले लिया साथ में, माइनस ए अपॉन बी. अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, इसके साइन को बिल्कुल भी मत टच करिए. जैसा साइन है वैसे ही आप उसे राइट कर दीजिए. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम आपको फार्मूला दिखा रहे हैं कि एग्जैक्ट अगर आप पास निगेटिव इंटीजर है तो उसे भी आप क्या करें. ठीक है, क्योंकि इससे हैवी नहीं हो सकता. ये आपका सबसे हैवी हो गया क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस. जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें उस साइन को कभी भी टच मत करिए, वैसे ही आप राइट कर दीजिए. ठीक है, जो आपके पास रैशनल नंबर है उससे आप चेंज कर दीजिए. जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में कर दीजिए और जो न्यूमरेटर में उसे डिनोमिनेटर कर दीजिए. सिंपल. अब इसे सॉल्व भी करिए, ये नहीं कि आपका ये कंप्लीट हो गया. अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रैशनल नंबर है या कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही हम फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, ए का, सिर्फ ए का, तो आप क्या करेंगे, ए अपॉन 1 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अब इसे अपॉन कर दीजिए, अपोजिट. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दीजिए. सिंपल. और अगर आप साइन लेना चाहते हैं तो माइनस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए, माइनस को तो ऑलरेडी यहाँ दिखा दिए, ये भी देखिए रैशनल नंबर ही हो गया. चलिए, इतना आपका क्लियर हो गया. अब इन्हें दोनों को सॉल्व करते हैं. भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक करें. चलिए सॉल्व करें. माइनस ए अपॉन बी इंटू माइनस बी अपॉन ए. ये माइनस ए अपॉन बी एक क्वेश्चन हो गया और ये इसका इन्वर्स हुआ बगल में. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या हो गया, प्लस. और यहाँ पे आपका क्या बचा, 1. तो याद रखिएगा ये इसकी आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ऑलवेज टाइम बी 1. क्या रिजल्ट मिलता है, 1. याद रखिएगा. अब इसी को देख के अगर हम इसे सॉल्व करें बिना सॉल्यूशन के, अगर हम बिना पेन के बिना वर्क के अगर समझें तो क्या ये राइट है. इज 8 अपॉन 9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 अपॉन 8. बिल्कुल रॉन्ग. क्यों, क्योंकि भाई अगर यहाँ माइनस होता क्वेश्चन नंबर 8. इज 8 अपॉन 9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 कंप्लीट 1 अपॉन 8. क्या ये राइट है, अगर राइट है तो क्यों है, और अगर राइट नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी हमें वजह बतानी है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे फर्स्ट तो ये देखिए, इसे हम कंप्लीट करें क्योंकि एक रैशनल नंबर फॉर्म पे कर लें. हमें ये चेक करना है -1 कंप्लीट 1 अपॉन 8 का क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 8 अपॉन 9 है, अदरवाइज नहीं. तो हमें तो ये चेक करना है. तो चलिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो टेक करें -1 कंप्लीट 1 अपॉन 8. ठीक है, तो इससे पहले हम रैशनल नंबर फॉर्म पे ले आएँ. तो रूल्स क्या है, 8 में 1 का इंटू कर लें और फिर +1. तो 8 1 जा 8 +1 9 -9 अपॉन 8. क्लियर. अब देखिए, अगर हम अपने रूल्स पे चलें तो श्योर है कि हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर फाइंड करें तो 1 ही आएगा. कैसे, -9 अपॉन 8 का अभी हमने आपको प्रैक्टिकल बताया कि साइन को बिल्कुल ही मत देखिए और उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए, तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा. यही हमने आपको क्लियर किया. तो आप भी यहाँ पे अगर देखना चाहें तो आप इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए 8 अपॉन 9 -8 अपॉन 9. तो देखिए 8 अपॉन 9 तो एकदम राइट है, लेकिन यहाँ पे साइन आपका क्या है, प्लस का साइन है. क्या साइन है, प्लस का, तो नहीं है. क्लियर. तो उसकी वजह बता दे रहे हैं. तो आप यहाँ पे राइट करिए द प्रोडक्ट मतलब होता मल्टीप्लाई. द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब उसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. अगर इनका हम इंटू करें, किसका, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, शुड बी 1.
1 होना चाहिए। तो चलिए हमसे कुछ हमारे अकॉर्डिंग तो ये अगर हम इन दोनों को करें मल्टीप्लाई तो श्योर 100% 1 आएगा। आपको देखना हो तो देख लीजिए, हम यहाँ पे चेक भी कर दे रहे हैं। चेक में -9/8 और इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो -8/9। जैसे अभी हमने आपको दिखाया है, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 आ गया। लेकिन हमें तो क्वेश्चन बताने हैं कि क्या 8/9 है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इंटू करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो -9/8 है या नहीं, इंटू और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमसे क्वेश्चन पूछा गया क्या ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 8/9 कर लीजिए। बिल्कुल 8 से 8 कैंसिल, 9 से भी 9 कैंसिल, लेकिन ये जो माइनस है यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है -1। तो क्या ये 1 की इक्वल है? यहाँ पे देखिए वही तो आपको बोल रहे थे, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शुड बी 1, यानी 1 होना चाहिए इनका मल्टीप्लाई। तो 1 नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है। तो हमने यहाँ पे रीज़न भी आपको शो कर दिया। सो आप यहाँ पे राइट करिए, देयरफॉर 8/9 is not the multiplicative inverse, the multiplicative inverse of किसका, ऑफ -1 कंप्लीट 1/8। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हम चेक करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हम सबसे पहले टेक करते हैं 3 कंप्लीट 1/3। पहले इसे कंप्लीट कर लें तो 3 3 जा 9 1 10 10/3। क्लियर, ये हुआ आपका रैशनल नंबर जो हमारे पास है। हमें तो ये चेक करना है इसका रैशनल नंबर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0.3 होगा, अदरवाइज नहीं। देखते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका रैशनल नंबर। तो रूल्स क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड रैशनल नंबर शुड बी 1। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो 10/3 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें क्या है 0.3। तो चलिए उसे फर्स्ट लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले लिख दिया, जैसे हमने अभी रैशनल नंबर फर्स्ट लिखा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है। आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फर्स्ट में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड के प्लेस में मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। और रैशनल नंबर आपके पास क्या है 10/3। चलिए अब इससे पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं। तो 0.3 को अगर हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें तो क्या हम 3/10 राइट कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। इनटू 10/3 ऑलरेडी, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो रिजल्ट क्या मिला 1। तो 1 के इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि देयरफॉर और यहाँ पे लिखिए 3 कंप्लीट 1/3, 3 कंप्लीट, या फिर आप राइट कर लीजिए 0.3 और 3/10। चाहे आप 0.3 राइट करें या 3/10 राइट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसे पूरा आप राइट कर दीजिए, इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3, 3 कंप्लीट 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 टू फर्स्ट, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कोई नंबर आप बताएं रैशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। चलिए ठीक है। अब भाई अगर हम एग्जांपल लें इसे एक्सप्लेन करने के लिए, मान लीजिए हमने 1 किया सपोज, तो 1/1 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक नंबर के आप वेरिएबल ले लीजिए, क्या x/1 राइट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर 2 है तो क्या हम 2/1 करते हैं? बिल्कुल करते हैं।
अगर हम चाहें 10 है हमारे पास तो 10/1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर का रूल्स ही है। तो हम इन्हें अपोजिट राइट कर सकते हैं, वही तो उसका रेसिप्रोकल हुआ। रेसिप्रोकल मतलब उसे अपोजिट कर दें। जैसे 1/1 है तो हम उसे 1/1 कर सकते हैं। ये आपका 1 न्यूमरेटर पे हो गया और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, भलाई वो सेम ही दिख रहे हैं, अलग मैटर है। एक्स को अगर हम देखें तो हम इसे 1/x कर सकते हैं, दिस इज़ द रेसिप्रोकल। 2/1 को 1/2 कर सकते हैं, दिस इज़ द रेसिप्रोकल। सो 1/10, सिंपल। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम अपॉन चेंज नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल नहीं कर सकते? तो एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर है? ज़ीरो। क्या है? ज़ीरो। हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्यों। देखिए 0/1 हम कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हम जैसे ही 1/0 करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर हो, याद रखिएगा, एनी नंबर्स आर एनी वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज ऑलवेज टाइम बी बिकम्स इन्फिनिटिव, जिसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हमें ये रिजल्ट मिलता है, इसलिए हम 0/1 को 1/0 नहीं राइट कर सकते। क्लियर? हम 0/1 कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन 1/0 करके हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर रह ही गई नहीं। जैसे हम इसको अपोजिट करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा है, लेकिन ये रैशनल नहीं मिल पाएगा। तो हम इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं या नॉट डिफाइंड के नाम से भी जानते हैं। नाउ सेकेंड नंबर, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल भी करते हैं तो भी वो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होता? तो आपके सामने ही है। तो 1 को 1/1 करिए, फिर 1 कर दीजिए, तो रिजल्ट आपको दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? लेकिन x/1 को करेंगे तो 1/x डिफरेंट दिख रहा है, 2/1 को 1/2 डिफरेंट, 10/1 1/10। और ये तो हम जो ऐड ही नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये तो रैशनल ही नहीं रह जाता, इन्फिनाइट रैशनल नहीं है, इसे हम इरेशनल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही नंबर है, वो कौन सा है? 1। क्लियर? क्योंकि 1 को हम 1/1 करें चाहे 1/1 करें, ये दोनों दिख तो सेम ही रहे हैं, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 टू थर्ड, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। मतलब ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसको हम नेगेटिव भी कर दें तो भी इक्वल दिखे? तो भाई अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए हमने 1 लिया और 1 को अगर -1 कर दें तो क्या इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर हम 2 लें तो -2 कर दें तो क्या इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकते। अगर हम अनदर एग्जांपल लें, मान लीजिए हमने यहाँ पे -2/3 लिया, अब इसका अगर निगेटिव कर दें तो 2/3, क्या ये दोनों इक्वल हुए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करेंगे ना, डबल माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या इक्वल है? नहीं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम पॉजिटिव और निगेटिव को इक्वल कर दें। तो एक ही ऐसा नंबर है नंबर लाइन पे जो पॉजिटिव पे रहे तो भी इक्वल है, निगेटिव रहे तो भी एक ही जैसे दिखता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। वो कौन सा है? ज़ीरो। ज़ीरो इज़ कॉल्ड न्यूट्रल नंबर। ये किसी में नहीं आता, इसका नेम है न्यूट्रल नंबर। अगर आप ज़ीरो को प्लस में लिखिए चाहे ज़ीरो को माइनस में लिखिए, ये आपको एक सेम ही दिखेंगे, ठीक है? क्योंकि इसका नेम है, याद रखिएगा, न्यूट्रल नंबर, ठीक है? जैसे बाइक में गियर होते हैं न्यूट्रल, उसी टाइप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट नंबर है जीरो हैज़ रेसिप्रोकल। तो भाई जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल होता है क्या? अभी हमने आपसे बताया कि जीरो का रेसिप्रोकल अगर 0/1 करें तो 1/0, इसी से तो कंप्लीट किए हैं। भाई ये नॉट डिफाइंड होता है, तो जीरो के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। फर्स्ट हो गया। द नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसी के पास ही होता है, कभी भी चेंज नहीं होता? तो कौन कौन से? अभी हमने लास्ट में तो 1 आपको दिखाया, दिखाए नहीं दिखाए, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ऐसे करके दिखाए ना, 1/1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा कौन सा है? तो भाई दूसरा कोई नहीं हो सकता, यही है, लेकिन इसमें बस एक साइन लगा दीजिए, -1। चलिए -1 का रेसिप्रोकल दिखाइए, तो 1/1 -1 नीचे आएगा ना,
तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता, यह हमेशा याद रखिएगा। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो -1 = -1 ही आ रहा है ना, तो देखिए दोनों सेम हुए बिल्कुल, तो आपका हुआ -1। क्लियर। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, अब ये बताइए -5, अभी हमने आपको कितने रेसिप्रोकल्स दिखाए, क्या -5/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब इसे अपोजिट कर दीजिए तो 1/5। अब ये माइनस कहाँ जाएगा? 5 के पास। और अभी हमने आपसे क्या बताया, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए आगे देखें। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, अब 1/x का क्या होगा? तो 1/x का x/1 होगा। लेकिन हम आगे देखें वो राइट क्या है, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। भाई x क्यों 0 ना हो? तो क्यों 0 ना हो? क्योंकि ये आपके सामने है, देखिए 0/1 का तो 0 होता है, नो डाउट, इसका 0 होता है, लेकिन 1/0 का इन्फिनेटिव, तो देखिए नीचे 0 है तभी तो इन्फिनेटिव हुआ ना, तो इसलिए स्पेशली यहाँ पे गिवन है कि x 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर x 0 हुआ तो फिर नहीं होगा, तो x डज नॉट इक्वल टू 0, तब आपका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये आपके सामने है x/1। चाहे आप x बस राइट करिए चाहे x/1 करिए, एक ही बात है, ठीक है, या फिर आप x लिखिए, दोनों सेम ही है, क्योंकि x के नीचे आप 1 राइट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? तो चलिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 2/5 इंटू 3/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3/5, तो रैशनल नंबर ही मिला ना, और कुछ तो नहीं मिला। चलिए एक और रैशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए -5/2 इंटू 2/5 लें, कोई भी लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला? 1। तो क्या 1 रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, 1 आ गया। तो हमें क्या मिलता है? हमेशा रैशनल नंबर ही प्राप्त होता है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट अगर हम देखें, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव, नो डाउट। भाई ये आपके सामने पॉजिटिव ही है ना, ये सभी पॉजिटिव हैं, तो हम जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे दो रैशनल नंबर का, ये आपके सामने ही तो है, ये देखिए सभी पॉजिटिव हैं। निगेटिव लेंगे तो निगेटिव ले लीजिए, लेकिन यहाँ बात पॉजिटिव की है, तो भाई पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलेगा, निगेटिव कैसे आएगा? अगर हम यहाँ पे 2/3 लें इंटू 5/6 लें, कहीं पे भी माइनस ना लगाएं, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें पॉजिटिव ही मिलेगा ना, निगेटिव कैसे आ जाएगा? तो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, क्या मिलेगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर। और आपके सामने 2 5 जा 10 और 6, या फिर आप कैंसिल कर सकते थे, 2 3 जा 5 ये आ गया और 3 3 जा 9, तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव नाइस डे।